कहीं और लगती मेरे गोली तब भी ये लोग ये ऐसे करके भगा देना, तो वहाँ से कंप्लेंट के लिए मना कर रहे हो, प्रेशराइज क्यों कर रहे हो कि मैं कंप्लेंट ना करूँ। मेरा हस्बैंड थोड़े घबराए हुए थे, उन्होंने बोल दिया कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है करके उन्होंने साइन मेरे से ऐसे ही करवा लिया बेहोशी में। मेरे को इतना होश नहीं था काम पर। फिर मेरे को जब बहुत ज़्यादा पेन हुआ, पूरा गोडा नीला पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी में। 15 अगस्त के दिन दिल्ली में अक्सर लोग छत पर चढ़कर अपनी पतंगे उड़ाते हैं। उस दिन भी यही कुछ हो रहा था दिल्ली के विकासपुरी में, जब एक महिला जो कि अपनी छत पर बैठी थी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ वो मैं उनके मुँह से आपको सुनवाऊंगी। जी मैम, आपका नाम? हर्षिता। क्या कुछ हुआ था, थोड़ा विस्तार में हमें शुरुआत से बताना। एक्चुअली 15 अगस्त वाले दिन सुबह से मेरा बच्चा पतंग उड़ा रहा था छत पर, तो मैं 10 मिनट के लिए उसको देखने गई थी ऊपर। फिर मैं वहाँ जा कर के बैठ गई थोड़ी देर कि वो उड़ा रहा है, तो मैं बैठ जाती हूँ। मैं बैठ गई, ऊपर से पता नहीं क्या चीज़ आई और जो मेरे को लग गई। मेरे को नहीं पता था क्या लगा है। लग करके फिर बहुत देर के बाद मुझे पता लगा कि ये ब्लड निकल रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। और फिर मैं खड़ी हुई, पैंट ऊपर करा तो यहाँ पे होल बना हुआ था। मुझे नहीं पता था क्या लगा है क्या नहीं लगा है। फिर हम थोड़ी देर के बाद नीचे आए उतर के। फिर जब सहन नहीं हुआ दर्द, फिर मैं हॉस्पिटल गई दीनदयाल में जाकर के इमरजेंसी में चेक कराया। इमरजेंसी में चेक कराने के बाद उन्होंने वीपी वगैरह चेक करा, फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे करा के वो जो बैठे हुए थे वहाँ पे डॉक्टर्स, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मांसपेशियों का जट्ठा है और कुछ नहीं है, पट्टी करा के आप चले जाओ। कितनी देर लगी थी चेकअप करने में उन लोगों को? 5 मिनट भी नहीं लगे थे मैम। अच्छा, बस 5 मिनट में उन्होंने ड्रेसिंग करी और आपको भेज दिया? हाँ, मतलब उन्होंने एक्सरा देखा और उनका जो पेपर भरना था वो भरा उन्होंने। फिर कहा कि आपका एक्सरे किया था उन्होंने वहाँ पर? एक्सरे किया, एक्सरे करके सब देखा भी अच्छे से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि कुछ नहीं है, मांसपेशियों का जट्ठा है बस, और कुछ नहीं है। फिर हम घर आ गए। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड चले गए काम पर। फिर मेरे को जब बहुत ज़्यादा पेन हुआ, पूरा गोडा नीला पड़ गया और बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो फिर मैंने फ़ोन करके बुलाया घर पे कि आओ, मेरे को ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हम लोकल किसी उसके पास गए, एक्सरे वाले के पास। वहाँ से हमने दोबारा एक्सरे करवाया। वहाँ से पता लगा कुछ मेटल है उसमें। उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने बताया कि कुछ मेटल है। और मैं खुल के आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई जेंट्स होता तो उसके खिलाफ एमएलसी वगैरह कटती, लेकिन आप लेडीज़ हो तो शायद उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी है। तो फिर वहाँ पे गए दोबारा से। फिर उन्होंने सीनियर डॉक्टर ने बुला के वहाँ पे बातचीत वगैरह करी है। फिर हुआ है जो भी हुआ है। फिर ऑपरेट हुआ है, एक्सरे दोबारा हुआ है, डाटा वाटा है, फिर हुआ है जो भी हुआ है। मतलब आप दोबारा से फिर उसके बाद प्राइवेट 16 तारीख को फिर मैं दोबारा गई हूँ। फिर बातचीत हुई है, फिर एमएलसी वगैरह बनी। फिर सीनियर डॉक्टर वहाँ पे जो थे उन्होंने क्या बोला? सीनियर डॉक्टर ने कहा ये तो बुलेट ही है, बुलेट लगी है। अच्छा, यानी आपके पैर में बुलेट आके गिरी थी? हाँ, बुलेट लगी है। तो सीनियर डॉक्टर तो मान ही नहीं रहते इस, वो जो वहाँ पे पहले डॉक्टर थे वो तो मान ही नहीं रहते उस बात को। सीनियर डॉक्टर ने कहा कि ये तो बुलेट लगी हुई है, आपने कैसे इग्नोर करा इनको, बुलेट लगी हुई है और 15 तारीख को ही बुलेट थी इसके अंदर, आपने क्यों इग्नोर किया। जब बाहर से चेक कराया तब ये लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं आपको बुलेट है, तब आपको पता लग रहा है बुलेट है। अब ऑपरेशन वगैरह करा। फिर ऑपरेशन कब हुआ? मेरा 17 तारीख को ऑपरेशन। यानी 15 को आपको चोट लगी थी शाम को और 17 को ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी, 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने मेरे से ये कहा है कि बुलेट निकली है। मेरे हस्बैंड को ही बोला, मैंने उनको बोला कि फ़ोटो ले लेना, वो जो निकला है उसकी फ़ोटो ले लेना। तो डॉक्टर्स ने दिखाया नहीं मेरे को भी नहीं दिखाया, ना मेरे हस्बैंड को दिखाया, ना किसी को दिखाया। वो सीधे पैक करके पुलिस वालों को ही दे दिया कि वो पुलिस वाले ही ले जाएंगे। उसके बाद फिर थाने से लोग आए थे। मेरा हस्बैंड थोड़े घबराए हुए थे, उन्होंने बोल दिया कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है करके उन्होंने साइन मेरे से ऐसे ही करवा लिया बेहोशी में। मेरे को इतना होश नहीं था, अंगूठा लगाने के लिए कह रहे थे, मैंने कि मैं साइन कर देती हूँ अगर। फिर उन्होंने करवाए थे? वो वहाँ पे जो आए थे पुलिस वाले, एसएचओ वगैरह, सिविल ड्रेस में थे, मुझे नहीं पता कौन था, सिविल ड्रेस में थे वो, आए थे बंदे, वो साइन करा के ले गए थे। लेकिन क्या लिखा था उन पेपर्स में साइन में? मेरे को नहीं पता, मैं थोड़ा होश में नहीं थी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। दोबारा जब मुझे पता लगा दूसरे दिन मैं थोड़ा ठीक हुई, होश में आई, तो मैंने पूछा हस्बैंड से, मैंने कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? वो ले गए बुलेट वगैरह जो निकली थी पुलिस वाले। तो उन्होंने बताया कि मैंने मना कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मैंने कहा क्यों नहीं करनी है, मुझे करनी है, मेरा बच्चा ऊपर था, क्यों नहीं करनी है कार्रवाई? एटलीस्ट मुझे पता तो लगना चाहिए किसने करा ये काम। मतलब घर में ही बंदा सेफ नहीं है, छत पे भी ना जाए।
15 अगस्त है तो इसमें बंदे पतंग उड़ाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये गन वन चलाते हैं। तो अभी तो करी है, देखो क्या होता है फिर। मतलब पुलिस ने अभी एफआईआर लिख ली है आपकी? एफआईआर नहीं लिखी है अभी। क्या बोला जा रहा है अभी तक? कि अभी आप, ये तो एक्सीडेंटल है, किसी के साथ भी हो सकता था, और ये कोई आप प्रॉपर किसी को जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो फिर ऐसे कैसे हम किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दें। मतलब मैंने कि एफआईआर तो लिखो, आप पूछताछ तो करो आस पड़ोस में कि किसने करा, किसने चलाई है। जब मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग को सब पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कम से कम आप क्यों मुझे कंप्लेंट के लिए मना कर रहे हो, प्रेशराइज क्यों कर रहे हो कि मैं कंप्लेंट ना करूं। अब आप बताइए, कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, अब मेरे को क्या करना चाहिए फिर। आप तो अभी पुलिस मतलब बिल्कुल ही मना कर रही है, फिर आपको प्रेशर कर रही है कि प्रेशर कर रही है कि भाई आप कंप्लेंट ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है। आपको भागा दौड़ी होएगी, आप कैसे कर पाओगे, काम धंधे वाले बंदे हो, कैसे कर पाओगे। मैम आप खुद बताओ, मेरा बच्चा मैं नीचे नहीं जाने देती, वो टेरेस पे भी जाना सेफ़ नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर। बस सारा दिन घर में ही रहती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। बच्चा थोड़ी देर ऊपर जाता है, उसको ऊपर जाने पे भी बाउंड कर दूँगी मैं, नीचे तो मैं नहीं भेजती हूँ उसे, ऊपर भी जाने पे भी बाउंड है मतलब बच्चे पे। अब मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं, एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि किसने करा। ज़्यादा कुछ नहीं है तो पता लगे। एक तो डॉक्टर की लापरवाही कि मैं लापरवाह हूँ, मैं तो अगर वो सीनियर डॉक्टर जो बोल देंगे वो मैं मान के बैठ जाती ना। अगर मेरे को ज़्यादा पेन नहीं होता मैं तो घर में ही बैठ जाती, मैं तो कुछ करती नहीं ना फिर जा कर के। अगर घर वालों का प्रेशर नहीं होता मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं जाती ना, मुझे पता लगता कि क्या है। अब जब पता लगा है, सारा काम हो रहा है, तो क्यों नहीं मेरी कंप्लेंट को एक्सेप्ट की जा रही है। और मैं कंप्लेंट करके हॉस्पिटल के खिलाफ भी मैं करना चाहती हूँ कि इतने लापरवाह हैं कि बेडशीट भी बिछानी है तो खुद बिछानी है, स्ट्रेचर पे कहीं ले जाना है तो खुद ले जाना है। क्या क्या ये रूल है, रूल तो मेरे को समझ में नहीं आया। ये सरकारी अस्पताल है तो इतना नहीं होता ना, हम बेडशीट भी खुद ही बिछाएंगे या लापरवाही इतनी ज़्यादा करेंगे, सही से ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे, ये कोई वो थोड़ी ना होता है। आजकल तो वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इतना चल रहा है कि भाई केजरीवाल जी का इतना ज़्यादा वो है, जोश है वहाँ पर कि सारे डॉक्टर्स बहुत प्यार से बात करते हैं, ये करते हैं। डॉक्टर ठीक है, लेकिन वो जो उन्होंने बैठा रखा है, ऑर्थो में जो बैठा रखे हैं, वो बच्चे से लग रहे हैं, और वो इतने हंसी मजाक कर रहे हैं कि चंद्रयान गिर गया होगा, वहाँ से कुछ उड़ता है वो। किस दिन हुआ ये सब हंसी मजाक, कब किया उन्होंने? 15 तारीख को। 15 तारीख को ऐसी कि चंद्रयान चल रहे ना आजकल, वो उड़ के गिर गए होंगे, वहाँ से कुछ गिर गया होगा, ये गिर गया होगा, वो गिर गया होगा। हंसी मजाक हंसने लगे वो, मतलब लिटरली देख करके किसी की बंदे की तकलीफ नहीं दिख रही, उन्होंने हंस के इग्नोर कर दिया और पर्चा भर के जो उनका काम था वो दे दिया उन्होंने। अगर मैं बाहर से, अगर मेरे को घर से प्रेशराइज नहीं होता तो मैं तो बाहर चेक कराने नहीं जाती ना, और बाहर चेक कराती नहीं तो फिर मेरे को क्या पता ना कि ये लगाए मेरे, कि मेरे को क्या पता लगता। फिर जब टांग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, चलने लायक भी नहीं बची, तब जाके मैं उन्हें वहाँ चेक कराया तो मेरे को पता चला मेटल है उसमें। मतलब हॉस्पिटल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो एक्सरा साफ साफ देख भी रहे हैं तब भी उन्होंने मना कर दिया कुछ नहीं है उसमें। फिर बाहर से एक्सरे का क्यों एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाहर से जो करवाया उसमें क्यों बोल दिया बुलेट है। फिर तो अभी बुलेट जो थी उसके अंदर उस बात की पुष्टि हो चुकी है? हाँ, ये तो पुष्टि है कि बुलेट थी उसके अंदर। अच्छा, इस बात की लेकिन अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है कि कहाँ से आई, वो पुलिस अभी छानबीन कर रही है? हाँ, वो छानबीन कर रही है, और ये नहीं पता मेरे को कहाँ से आई है, किसने मारी, कैसे चली, किधर तरफ से आई, मेरे को कुछ नहीं पता मैम। अच्छा, आपके केस के आईओ कौन है? आईओ का तो नाम मेरे को ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि क्या नाम है, नहीं आईओ का नाम नहीं कंफर्म है मेरे को क्या है। तो अभी आपकी क्या मांग है कि पुलिस आपकी एफआईआर लिखे? एक तो पुलिस एफआईआर लिखे, दूसरा मैं गवर्नमेंट से ही कंफर्म पूछना चाहती हूँ कि ये आपकी सुविधा है क्या। अगर गरीब इंसान जा रहा है वहाँ पर, मेरा हस्बैंड नहीं है लाइक कि मुझे प्राइवेट ले जाएं, अगर गवर्नमेंट जा रहे हैं तो ये उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी को, गरीब को, बंदे को ट्रीट ही नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा सही, वो तो फिर मर जाना चाहिए ना मैम। कहीं और लगती मेरे गोली तो भी ये लोग ये ऐसे करके भगा देना था वहाँ से कि नहीं हम सही है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं है, नॉर्मल चोट है। मेरी तो यही मांग है कि कम से कम गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको कम से कम ऐसे डॉक्टर बैठाएं जो बंदे को सही से ट्रीट करें, तमीज़ से बात करें, हंसी मजाक ना करें। किसी का दर्द है तुम उसको हंसी मजाक में ले जा रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। मैं उन बच्चों से ही मिलना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें उस समय क्यों नहीं लगा कि उसमें कुछ है।
वो बच्चे कम से कम मेरे को ये तो बताएं कि हंसी मजाक जो बना रहे थे इसमें अब जो निकला है वो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने जो पर्चा भर दिया वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई, आगे तुमने जो भरा वो उन्होंने देख लिया। अब जो तुमने देख लिया वो तो पट्टी वट्टी करके भेज देंगे, लेकिन क्लियर तो आप ही ने करना था ना कि एक्सरे में क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग बैठे क्यों यहाँ पर जब आप क्लियर तरीके से एक्सरे नहीं देख सकते, किसी को सही से तमीज़ से बात नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा वहाँ बैठने का। तो कम से कम स्टाफ तो अच्छा होना चाहिए वहाँ पर, जो तमीज़ से बात करे और सही से ट्रीटमेंट दे बंदे का। तो देखिए, ये थी हमारे साथ हर्षिता जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इनके साथ एक अस्पताल में व्यवहार किया गया। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो कि एक सरकारी अस्पताल है, 15 अगस्त के दिन वो यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट के लिए गई थी। वहाँ पर उनका एक्सरे भी लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही पर अगर नज़र डाली जाए तो वो इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने एक्सरे देखकर भी ये पता नहीं लगा पाए कि वो पैर के अंदर बुलेट है, बल्कि उन्होंने ये बोला कि बुलेट नहीं, मांसपेशियां जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। इस तरीके की लापरवाही इनके साथ बढ़ती गई, जिसके बाद अगले दिन जब ये प्राइवेट क्लिनिक से इन्होंने एक्सरे करवाया, वहाँ पर इन्हें इस बात की जानकारी हुई कि वो बुलेट थी जो पैर के अंदर थी। जिसके बाद ये वापस से अस्पताल गई, तब जाकर इन्हें वहाँ पर ट्रीटमेंट मिला है, इनकी सर्जरी हुई है। तो दूसरी ओर अगर विकासपुरी थाने की पुलिस की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही इस वक्त नज़र आ रही है इस मामले में, क्योंकि इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा इनको लगातार ये प्रेशर किया जा रहा है कि एफआईआर ना करवाए इस मामले में, वो तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन इनको जो है एफआईआर करवानी है, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति अपनी छत पर बैठकर भी सुरक्षित नहीं है। वो मामूली सी महिला छत पर बैठी थी, एंजॉय कर रही थी। 15 अगस्त के दिन अचानक से उनके पैर में बुलेट लग गई, लेकिन इस बात को जो है कोई भी सीरियसनेस से नहीं ले रहा, चाहे फिर वो अस्पताल हो या फिर पुलिस हो। पुलिस इन्हें लगातार फोर्स कर रही है कि एफआईआर वापस ली जाए, और अस्पताल का व्यवहार तो 15 अगस्त के दिन आपको बता ही दिया इन्होंने। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है? जो भी ये खबर हमारे सामने आई, इसको देखकर आपको क्या कुछ लगता है? क्या राजधानी दिल्ली में कोई भी सुरक्षित है? क्या राजधानी दिल्ली कभी सुरक्षित होगी? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।